नमस्कार किसान साथियों आपके अपने चैनल एग्रीटेक में एक बार आपका फिर से स्वागत है। किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। किसान साथियों, आज का हमारा टॉपिक है हमें फसल में पहले कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए या हमें पहले किसी खाद का छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको किसका छिड़काव करना है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमारी जो ज़मीन है उसमें नमी की मात्रा कितनी है। उसमें अगर नमी की मात्रा पर्याप्त है तो ही हम किसी खाद का या किसी कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। पहला टॉपिक तो हुआ यह है। दोस्तों दूसरा है हमें सबसे पहले किसका छिड़काव करना है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले यह देखना है हमारे पौधे में कीटों का प्रकोप कितना है। अगर कीटों का प्रकोप ज़्यादा है तो दोस्तों हमें सबसे पहले कीटों का नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर कीटों का नियंत्रण नहीं है तो हमें किसी भी हालत में किसी भी खाद का जैसे जिंक, बोरोन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन किसी भी प्रकार का स्प्रे हमें नहीं करना है। अगर हमने कर भी दिया तो दोस्तों वह किसी काम में नहीं आएगा। और नाइट्रोजन तो दोस्तों में खासकर पौधे में नहीं करना है जब हमारे पौधे में कीटों का प्रकोप ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन एक ऐसा है जो पौधे में नई फुटान लाएगा और नई फुटान के साथ पौधे में कीटों को भी नियंत्रण देगा। क्योंकि दोस्तों जो नए पत्ते हैं बिल्कुल कोमल होते हैं और इसके ऊपर कीटों का प्रकोप है बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगा। इसलिए दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हमारे पौधे में कीटों का प्रकोप ज़्यादा है तो सबसे पहले हमें कीट नियंत्रण करना पड़ेगा। कीट नियंत्रण के लिए दोस्तों हमें कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ेगा। कीटनाशक का छिड़काव करने के 2 या 4 दिन बाद में हमें चेक करना है कि हमारे पौधे में कीटों का नियंत्रण कितना हो पाया है। अगर हमें लगे भी हमारे पौधे में कीट का नियंत्रण हो गया है तो बहुत ही बढ़िया है, अन्यथा कुछ दिन आपको और रुकना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों 4 या 5 दिन बाद में किसी भी जो स्प्रे है किसी भी कीटनाशक का रिजल्ट है वो मिल जाता है। पूर्ण रिजल्ट 4 या 5 दिन के बाद ही मिलेगा, ऐसे तो वह दूसरे दिन ही अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। दोस्तों उसके बाद में हमें 4 दिन के अंतराल पर हमें किसी भी जैसे जिंक हो गया, बोरोन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया या नाइट्रोजन हो गया, इसका छिड़काव हमें 4 या 5 दिन बाद में ही करना है। अगर हमें पूरा परिणाम लेना है तो 4 या 5 दिन बाद में ही करना है। और दोस्तों ध्यान हमें यह रखना है, कुछ हमारे किसान साथी है जो स्प्रे को जैसे कीटनाशक को या किसी खाद को जैसे फंगीसाइड हो गया या पहली बात तो है कीटनाशक और फंगीसाइड का मिलाकर बिल्कुल भी छिड़काव हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अगर घातक सिद्ध नहीं होता तो फसल के ऊपर उसका परिणाम भी बिल्कुल भी नहीं आएगा। और दोस्तों किसी भी खाद को या कीटनाशक को मिलाकर हमें स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी खाद को मिलाकर हम किसी कीटनाशक को मिलाकर स्प्रे कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट 0 है, क्योंकि दोस्तों इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो अलग अलग होती है। कीटनाशक का काम है कीटों को मारना और किसी खाद का काम है पौधे में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना। तो ये दोनों एक साथ काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों, इसलिए हमें इन दोनों को मिलाकर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का हमें किसान साथियों को विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे कुछ किसान साथी है वो इसमें मिलाकर कर देते हैं और बाद में देखते हैं, बाद में बोलते हैं भी इसका पूरा परिणाम हमें नहीं मिल पाया। तो दोस्तों यह गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है और कीटनाशक का छिड़काव करने के बाद में ही हमें पौधे में किसी खाद का स्प्रे करना है, जिससे हमें प्रॉपर उसका पूरा फ़ायदा मिल सके। दोस्तों यह कोई ज़रूरी नहीं है हमें भी नरमे के लिए है, कोई भी फसल है, चाहे वह ग्वार की है, चाहे गेहूं की है, चाहे वह नरमा है, चाहे वह सरसों है, चाहे वह कपास है, हर फसल के लिए लागू होता है। तो इसका हमें दोस्तों विशेष तौर पे ध्यान रखना है।
दोस्तों वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप अपने चैनल एग्रीटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और इसका आप पूरा फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।